कि कल बसपा ने एक सूची जारी कर दी थी मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर और 8 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और ये सारे के सारे ही ग्वालियर चंबल संभाग के हैं। आपको पता होगा ये जो वो इलाका है जहाँ आज 2-3 इम्पोर्टेंट काम है और वो काम करने के लिए हम जा रहे हैं। और इसके अलावा साथ में पता ये लगा है कि जो दिल्ली के तीनों नगर निगम है उनका जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो अपने हेड ऑफिस में एक बाबा साहब के स्टैचू लगा रहा है, शिलान्यास कर रहा है, तो वहाँ भी जाके देखूंगा। और साथ ही साथ एक मध्य प्रदेश पे मैं रिपोर्ट बनाऊंगा और दिन भर की गतिविधियाँ क्या हैं आज इस ब्लॉग में देखिए। तो इस वक्त मैं नई दिल्ली के सिविक सेंटर में हूँ और सिविक सेंटर का मतलब है जो दिल्ली में 3 नगर निगम है उसका ये एक हेडक्वार्टर है और यहाँ पे बाबा साहब की एक स्टैचू के शिलान्यास का प्रोग्राम आज है। तो वहाँ चल के देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। और प्रांगण में कार्यक्रम था और नीचे आए हैं शिलान्यास का जो मेयर है नॉर्थ एमसीडी का, वो तो अभी नहीं आए, लेकिन बारिश आप देखो किस तरह की आ रही है एक बार। बहुत ज़बरदस्त बारिश आ गई और इसी वजह से जो कार्यक्रम था यहाँ पे, ये कार्यक्रम जो है नॉर्थ एमसीडी का है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम का, और बारिश की वजह से शिलान्यास तो नहीं हो पाया और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए मेयर का। काफ़ी जाने पहचाने लोग आए हैं दिल्ली के, कुछ भंते जी भी आए हुए हैं। और फ़िलहाल मैं तो आ गया हूँ पार्किंग में क्योंकि मुझे कुछ काम करना है और उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। हम उन सब महापुरुषों के सामने नतमस्तक। जब यहाँ पे मीटिंग होगी, चाहे हमारे पार्षद हों, जैसे भी। आप कभी सिविक सेंटर आए हैं या आपने देखा है? रामलीला मैदान के जो राइट हैंड साइड पे बिल्डिंग दिखती है बड़ी सी, वही सिविक सेंटर है। तो कभी देखना इसको। जो तीनों नगर निगम है दिल्ली के, यानी कि जो ट्राइफर्केशन हो गया, 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, वो तीनों ही नगर निगम का ये हेड ऑफिस है। यहाँ पे मेयर बैठते हैं तीनों और कमिश्नर भी बैठते हैं यहाँ पे। और पार्किंग का तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं है, मतलब गाड़ी ढूंढने का मतलब है कि 1-आधा किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा पहले। नगर निगम के चुनाव भी ज़्यादा दूर नहीं है, नगर निगम के चुनाव भी आएंगे अगले साल। तो बाबा साहब की प्रतिमा लग रही है और शीला दीक्षित जी ने क्या किया था, दिल्ली में एक नगर निगम हुआ करता था और उस एक नगर निगम को 3 फाड़ कर दिया। तो उससे फायदा हुआ होगा कुछ लोगों का, जाहिर सी बात है। दलील तो ये थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाएगी, वो भी हुई होगी, लेकिन इससे एक गड़बड़ हो गई। क्योंकि मैं तो दिल्ली का आपको बता सकता हूँ, गड़बड़ ये हो गई कि कुछ नगर निगम रिच हो गए, यानी कि दक्षिण नगर निगम जो है उसका टैक्स कलेक्शन अच्छा है क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन ज्यादा है और कहीं पे इंडस्ट्रीज ज्यादा है तो वहां टैक्स कलेक्शन बेटर है। और कुछ नगर निगम को दिक्कत आनी शुरू हो गई, जैसे जहां अनऑथराइज कॉलोनी ज्यादा है, जहां पे जे क्लस्टर ज्यादा है, वहां टैक्स कलेक्शन होता नहीं प्रॉपर्टी टैक्स का। तो अपडेट ये है कि मैं तो चला आया था लेकिन उसके बाद शिलान्यास हुआ था। आप देखो सामने भंते जी हैं और बाकायदा इसमें शिलान्यास किया गया और फावड़े से उन्होंने विधिवत तरीके से, जो भी बौद्ध परंपरा होती है, बीपी थीरो ज्योति इसमें हैं भंते जी, उनको मैं पहचानता हूँ। इसमें AR जोशी हैं और KP सिंह दिख रहे हैं इसमें, जो कि वहाँ के इंजीनियर हैं MCD में। और साथ में इसमें कृष्ण मुरारी जाटव। तो ये है जहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी, 9 फीट की प्रतिमा होगी और 14 अक्टूबर को होगा ये कार्यक्रम। एक काम करते हैं कि एक बार जंतर मंतर जाके देखते हैं कि वहाँ क्या माहौल है, क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह तो आजकल हो नहीं रही है, लेकिन कुछ ना कुछ भीड़ भाड़ तो लगी रहती है। एक बार देख लेते हैं वहाँ किस तरह का माहौल है। ठीक है, समय हो रहा है इस वक्त लगभग 7:54, 8 बज गए हैं और हम लोग पहुँच गए हैं वापस अपने ऑफिस में। मध्य प्रदेश के बारे में बताऊंगा आपको, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई मैं रिपोर्ट पूरे दिन अलग से नहीं बना रहा हूं, तो इसलिए आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताता हूं और कुछ देखते हैं आज की मेन खबरें क्या हैं। नहीं कोई बात नहीं। कहाँ से बोल रहे हो आप? खरूपरा है, ये अलीगढ़ में पड़ता है, जिला अलीगढ़ में। खरूपरा? हाँ, और ये मैटर है सर बरोठा वो। अच्छा, विधानसभा कौन सी आपकी विधानसभा बताओ? हमारी तो विधानसभा सर ये गंभीर छर्रा विधानसभा। अच्छा बताओ क्या बात है?
बात जैसा हमारे रिश्तेदार हैं या मैं हरदुआगंज के पास है परोठा। अच्छा। तो उनकी एक लोग है दबंग लोगों ने है मारपीट करी है, हड्डी फड्डी टूट गई है। वो अच्छा। बेचारे आज वो FIR करी है उनने अलीगढ़ से। अच्छा। हाँ, तो थाना में है ना कहोगे उनकी सुनवाई ना कर रो, आनाकानी कर रो थाना है। अच्छा। तो उन लोगों पे ज्यादा जो दबंग अत्याचार करने वाले हैं वो कौन से समुदाय वर्ग के लोग हैं वो? वो ठाकुर है सर। और जो पीड़ित हैं वो जाटव है। SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ है मामला? हाँ, वो दर्ज है, वो उनको उनने दर्ज कराया वो है तो आनाकानी कर रहे हैं, ज्यादा सुनवाई ना। आप FIR भेज दो और उसको ट्विटर पे बाकी लोगों के संज्ञान में लेके आते हैं, जितने भी हैंडल हैं, भीम आर्मी के हों चाहे BSP के हों चाहे सामाजिक संगठन हो, कोशिश करते हैं। ठीक है, आप मुझे FIR की कॉपी भेज दो इसी WhatsApp नंबर पे। ठीक है, ठीक है, बाद में ठीक करा है, दूंगा। ठीक है, ठीक है। आपके WhatsApp पे FIR हो गई है ना वैसे? हाँ, FIR है गई है। भेज दीजिए आप। हाँ, बात पता में कॉपी ले ना ले। ठीक है, ठीक है, भेजो भाई। जय भीम। जय हिंद साहब। तो इस तरह के मेरे पे फ़ोन आते रहते हैं सारे दिन, और मैं कोशिश करूँगा जब मैं व्लॉग बनाऊँगा तो उसी में ही इनको शामिल कर दूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या सूरत हाल है, क्या कुछ चल रहा है। आप में से अगर कोई कोशिश कर सकता है तो इनकी मदद करने की कोशिश करिए कि कुछ हो सकता है। सुना तो आपने कहाँ का मामला है, आप मांगेंगे तो मैं नंबर दे दूंगा आपको। कि कल बसपा ने एक सूची जारी कर दी थी मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनज़र, और 8 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और ये सारे के सारे ही ग्वालियर चंबल संभाग के हैं। आपको पता होगा ये जो वो इलाका है जहाँ पर थोड़ा बसपा का एक गढ़ कह सकते हैं उसको, वर्चस्व रहा है, और यहाँ पे वोटों की संख्या ठीक ठाक है। और 2018 के जो विधानसभा के चुनाव हो गए आपको याद होगा, उसमें यहाँ के जो प्रत्याशी थे बसपा के वो काफ़ी हद तक दूसरे नंबर पे रहे थे। और यहाँ पे बसपा के विधायक रह चुके सोनेराम कुशवाहा जौरा में पिछली बार सपा के टिकट पे चुनाव मैदान में उतरे थे, तो इस बार जौरा से सोनेराम कुशवाहा हैं। अंबा सीट पर भानु प्रताप सिंह बसपा के लिए फिलहाल नए हैं, जो नए प्रत्याशी हैं। इसके अलावा मेहगांव में पिछली बार कुशल तिवारी पर दाव लगाया गया था, लेकिन इस बार योगेश मेघ सिंह नरवरिया को मौका दिया गया है। नया समीकरण है, एक तरह से नया समीकरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार एक ब्राह्मण प्रत्याशी था, तो इस बार एक नए समीकरण बनेंगे ही। गोहद में बसपा ने जसवंत पटवारी और डबरा में जसवंत गौड़, करेरा में राजेंद्र जाटव पर एक तरह से नया दाव खेला है, इसे कह सकते हैं। बसपा पोहरी में दूसरे और बाकी क्षेत्रों में तीसरे और चौथे स्थानों पर रही है। कुल मिलाकर वोट यहाँ बसपा को मिलता रहता है, और शिवपुरी जिले की पोहरी सीट पे बसपा ने कैलाश कुशवाहा को दोबारा मौका दिया है। कुशवाहा 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर दूसरे स्थान पर रहे थे। तो जो 1.5 साल पहले चुनाव हुए थे उसमें लगभग 16 या 15 ऐसी सीटें कही जा सकती हैं जहाँ पे ठीक ठाक वोट मिला था, और 15 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ 15,000 से लेकर 40,000 तक का वोट मिला। जैसे कि दिमनी में 14,000 था, गोहद में 15,000 है, अशोकनगर में 9500 से ऊपर वोट है, अंबा में तो 22,000 है, करेरा में 40,000 है। तो इस तरह की बहुत सारी सीटें हैं। आपने आंकड़ा देख लिया होगा क्या हालत है वहाँ पे, और भाजपा को 9 सीट लगभग चाहिए अगर वो चाहती है कि 116 का आंकड़ा उसको मिल जाए। और वहाँ पे अब गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं। अगर हम बात करें तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊं। आपने देखा होगा कि जयप्रकाश सिंह भी वहाँ पे लगे हुए हैं, और ASP जो है उसने भी शायद संगठन अपना बना दिया है। मैं उनको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, और हम तो आपको सब कुछ बताएंगे। बाकी आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है वो आप देखिए। देखते हैं कि एक बार रमाकांत पीपल जी ने क्या कुछ ट्विटर पे लिखा है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम 2 घंटे पहले देखें तो 2 घंटे पहले जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट की हैं वहाँ पे जो गतिविधियाँ चल रही हैं। तो प्रत्याशी जब सीटों के फाइनल हैं 8 के, तो वो गतिविधि अपनी लगातार जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। और 6 घंटे पहले भी पोस्ट है, कहाँ पे, सुमावली में मीटिंग थी, ग्राम ककड़धा में। तो बसपा की मीटिंग अगर देखिए माइक्रो लेवल पे तो जारी हैं। प्रचार को तेज़ी तब मिलेगी जब चुनाव घोषित हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी तरह से एक्टिव हैं। ये कौन सी विधानसभा है? मुंगावली है ये। मुंगावली में देखते हैं एक निर्माणाधीन मकान में मीटिंग हुई है। अच्छा है, बसपा अच्छा कर रही है। ASP ने भी कुछ वहाँ पे शायद अपने पदाधिकारी घोषित किए हैं। चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी ये तो मुझे मालूम नहीं है अभी तक, इसको फॉलो करना पड़ेगा एक बार। तो एक बार चलते चलते देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है ट्विटर पे, खबर क्या है आज पूरे दिन की। इससे पहले मैं आपसे आज विदा लूँ।
इस व्लॉग को ख़त्म करें। यूपीएससी का मामला चल ही रहा है, आपको मालूम होगा। इसके अलावा निर्मला सीतारमन ने कुछ स्टेटमेंट दिया लगता है आज, काफ़ी लोग उसके बारे में कह रहे हैं। इंदु चौधरी भी लगातार सभाएं कर रही हैं। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, नीट की परीक्षा का मामला उठा रहे हैं, काफ़ी गरमाया हुआ मुद्दा है ये भी। इसके अलावा सुदेश कुमार ने भी कुछ लिखा है। भदौरिया साहब कह रहे हैं, जो बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो असल में एक सुदर्शन टीवी वाला जो एंकर, देखा होगा आपने किस तरह से ये लोग जहर उगल रहे हैं और कार्रवाई भी नहीं होती कोई। सुमित चौहान ने अपने चैनल पे क्या पोस्ट किया है, इंटरव्यू लिया है दिलीप मंडल का, देख लेना आप जाके। ये देखो, इसकी तो बात ही कुछ और है। कोई ऐसा है बहुजन संगठन जो इसको बना के दिखा दे ऐसा? सत्ता की ताकत है ये। सावित्रीबाई फूले कह रही हैं, आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। भाजपा में थी सांसद, फिर आखिर में इस्तीफा दे दिया, फिर कांग्रेस से लड़के चुनाव हार गई। ये है सब कुछ जो आज मेजर खबरें हैं। चंद्रशेखर भाई कह रहे हैं कि अछूतों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ समाज के बच्चों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए ताउम्र संघर्षरत अय्या कली जी। तो इन्होंने इनके एक तरह से नमन किया है उनको। रोहिणी सिंह, देखो जालौन में क्या हुआ है। जालौन में महिला सिपाही के पति की हत्या, नोएडा में 8 साल के बच्चे की हत्या, हरदोई में कोटेदार की, गाजीपुर में युवक की चाकू गोदकर, बाराबांकी में सिर काटकर, बुरा हाल है। बनारस में दिन दहाड़े युवक को गोलियों से भून दिया। बुरा हाल है भाई, क्या बता सकते हैं। नेशनल दस्तक ने भी कुछ बदसलूकी का मामला है कुछ सैन्य अधिकारी का, वो दिखाया है। बस यही सब कुछ है। देखते हैं ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या कर रहा है ट्विटर पे। चलते चलते ट्रेंड देख लेते हैं एक बार। ट्रेंड कहाँ है? ट्रेंड देखो, फ्राइडेज विद अरमान। और अब देखो इस देश में क्या हालत है, मुसलमानों को वो गाली दे रहा है, एक तरह से कह रहा है जामिया के जिहादी। और ट्रेंडिंग में क्या है, सुरेश चौहान के आगे बढ़ो। तो ये देख रहे हो सोशल मीडिया किस तरह से सच और झूठ और सही गलत कुछ नहीं है, यही सब मैटर्स हैं सारे के सारे। आज के व्लॉग में इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, एक और व्लॉग की कोशिश करेंगे और रिपोर्ट लगातार आती रहेंगी। रिपोर्ट नहीं आएंगी तो व्लॉग आएंगे और कोशिश होगी कि कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिले, ताकि आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स तक ना सीमित रहना पड़े। और प्रयास ये है कि आपको सब कुछ संक्षिप्त रूप से मिल जाए। और व्लॉग एक बेहतर तरीका होता है, सीधा संवाद होता है और कोई औपचारिकता नहीं होती, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है और एक कनेक्शन बन जाता है व्यूअर के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं कल दोबारा। कुछ रिपोर्ट्स लेके आएंगे और सबको बता दूं मैं कि कोरोना के बाद मैं वापस आ चुका हूं। आप लगे हुए हैं काम पे और इंटरव्यूज़ भी होंगे। चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो दबाइए। व्लॉग का टाइम 10 बजे का होगा। अगर 10 बजे कोई रिपोर्ट आई है नोटिफिकेशन तो समझ लीजिए वो व्लॉग है, और रिपोर्ट में कभी इतना लेट नहीं करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय भीम।